पहला जो मेरे जहन में नुस्खा आ रहा था वो ये था कि हमने अक्सर माजी करीब में ना शेख रशीद साहब के हवाले से कई कुर्बानी की बातें सुनी हुई हैं। वो क्या कहते थे, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंस यूर इन इस्लामाबाद, अब तो मेरा ख्याल ऐसी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, या कोई ऐसी कुर्बानी की आसार नज़र आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड बड़े मज़े की आप लोगों की गुफ्तगू हो रही थी, मैं इंजॉय कर रही थी सुन के। मुझे लगा था कि बस आप लोग बोलें और मैं सुनूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं सुन रही थी, घूमने घुमाने की भी। और थैंक यू सो मच फॉर इतने काइंड वर्ड्स के लिए। आपको भी हम बड़े शौक से देखते हैं, आपके प्रोग्राम्स भी, एंड स्पेशली ऑन सोशल मीडिया भी आप बहुत एक्टिव हैं। और इट्स ऑलवेज नाइस, ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। सबको बहुत ईद मुबारक। अब आ गई कुर्बानी की ईद। मेरा ख्याल से तो इस वक्त गुंजाइश कहीं निकल नहीं रही कुर्बानी की। कुर्बान हो के थक गए हैं सब। जो दूसरी ट्रेडिशनल कुर्बानी नहीं हुई वो सदके कुर्बान जा रहे हैं। कुर्बान है सब। तो कुर्बानी की ना कोई ऐसा जरूरत है, ना कोई रूम है, ना कोई अपील लग रही है, ना किसी की चाह लग रही है। ये ज़रूर है कि एक डिबेट है जिस पे मेरे ख्याल से एक्टिवली आना चाहिए, लेकिन वो कुर्बानियों के वक्त मेरी ये राय है कि शायद वो अभी नहीं है, वो निकल गए हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो काफ़ी अच्छी मुझे बिरयानी बनी हुई नजर आ रही है। अच्छा, जो कि मेरे ख्याल से सब एंजॉय कर रहे हैं। हम और है भी फरीहा जी। फरीहा जी, वो बिरयानी भी ऐसी है, अच्छे मिसाले वो बिरयानी भी ऐसी है जिसमें 12 मिसाले मिक्स हुए हैं और उसकी खुशबू से और जायके से तमाम फरीकैन बदरजा उत्तम उसे कहूंगा अप टू द मार्क लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अब तो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो गई है ये बिरयानी। जी इंटरनेशनली तारीफें हो रही हैं, बल्कि रेसिपी पूछ रहे हैं लोग। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल रायता भी दस्तयाब हो गया उसके साथ अब। अच्छा, फरीहा इदरीस साहिबा, आपका भी लाहौर से वास्ता है, कराची से, इस्लामाबाद से वास्ता है। ये मेरे शहर को बदनाम करने की साजिश पे मैं आपकी मजम्मती स्टेटमेंट चाह रहा हूँ, हालांकि आनी नहीं है। फरीहा इदरीस साहिबा, जरा कह देंगे शहर कायद की बात और है। बिकॉज आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं, क्योंकि एयरफोर्स ऑफिसर थे मेरे वाले, तो हम हर शहर में रहे हुए हैं, हर शहर को घर बना के रहे हुए हैं। सो आई गॉट मेमोरीज एवरीवेयर। उसके अलावा वैसे भी लाहौर में, क्योंकि ननियाल ददयाल था, कराची में अम्मी अब्बा का घर है, इस्लामाबाद में अब मैं मौजूद हूँ, पिंडी भी अपना ही घर है। सो यहाँ पे अपनी बहुत सारी शहरों में मुझे रहने का मौका मिला। मैं ख़ास सब शहरों की अपनी अपनी ब्यूटी है, और जो लाहौर और कराची हैं वो उनका मुकाबला वाकई आप इस्लामाबाद से नहीं कर सकते। इस्लामाबाद इज़ अ वर्किंग सिटी, एक पीसफुल सिटी है, एक ब्यूरोक्रेटिक सिटी है, लेकिन जो कल्चर है वो आपको लाहौर और कराची में मिलता है। लाहौर के खाने, सुबह की ठंडी जो ठंड होती है, फॉग होती है, उसमें चाय पीने का मजा। आप लॉरेंस गार्डन में वॉक करें जाके, वहाँ का यूनिवर्सिटी, इसकी खूबसूरती आपको नजर आ रही होती है। पुरानी अनारकली की चाट है, दही बड़े हैं वहाँ पे, इन्हीं का लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन में। फिर मीनार पाकिस्तान है, और फिर जगह जगह पर जूस की शॉप्स हैं। आई थिंक लाहौर का कल्चर इज सो डिफरेंट। और जिस तरह से लोग खाना खाने के शौकीन है और जो खाना खिलाने के शौकीन है, ये बात वो एक आई थिंक उनका अपना ही कल्चर है। जिंदाबाद। कराची ऑन द अदर हैंड, आई फाइंड कराची में औरतें आपको वर्किंग विमेन की बहुत नजर आती हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है लोअर मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में। वो मुझे लगता है कि लाहौर इज मोर एलिटिस्ट कंपेयर करें तो कराची में बहुत ज्यादा है। मुझे हमेशा ये लगता है कि वहाँ पे वर्क एथिक कराची का बहुत ज्यादा है, मेनली बिकॉज वहाँ एक मेट्रोपॉलिटन है, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग हैं, और वर्क कल्चर बहुत ज्यादा है, खवातीन में भी, बिल्कुल ठीक, और मर्दों में भी। तो लेकिन मैं कहूंगा कि फरीहा इदरीस साहिबा जिंदाबाद। लेकिन पान की दुकानें बहुत हैं कराची में, और पान की टीके, वो उसमें बात नहीं करेंगे, काम करने की बहुत बिल्कुल। लेकिन जिंदाबाद जी, दिल आपने दिल जीत लिए, कमाल की गुफ्तगू आपने की और बरहक गुफ्तगू की। I want to say Peshawar is my city also। पेशावर तो लव है, चादर का कल्चर, वहाँ पे जाके शॉपिंग करना, लोग इतनी इज्जत करते हैं औरतों की। बेलाशुबा, नहीं बेलाशुबा। फरीहा इदरीस साहिबा, मेरे ख्याल आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगी। ये क्रेडिबिलिटी का मार्जिन अभी बाकी है, क्योंकि मैंने जो मीरा जी का जिक्र किया वो इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि इन द नेम ऑफ पॉडकास्ट, इन द नेम ऑफ इंटरव्यूइंग हर, जो उनके साथ हुआ हाईली कंडेमेबल और अटर नॉनसेंस थी। लेकिन चूंकि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक बुनियादी सहाफ़त या क्रेडिबिलिटी को आप होल्ड किए हुए हैं,
सो आपने कैसे देखा इस वाक़े को और क्या पैगाम देंगी आप जो यंगस्टर्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया ने एक अलग डोमेन खोल दिया है। ये तो अभी बात हुई है एंड इरशाद भट्टी इज लाइक अ ब्रदर। मैं उनसे पर्सनल मामलात है, मैं क्या कहूँ, मैं एक जनरल बात करना चाहती हूँ मीरा जी के हवाले से कि मैं पहली बार कह भी चुकी हूँ ऑन रिकॉर्ड कि बहुत अनफेयर रहा है हमारा मीडिया मीरा के साथ। Very true, very true. She is so true to herself. जी, जी, कभी मीरा ने वो बनने की कोशिश नहीं की What कि मैं she's कोई not. और हूँ। She is an entertainer, she is an actress, and उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो मास्टर्स करके आए और किताबी बातें करें। Exactly. उनके लिए जो जरूरी है वो तमाम कैटेगरीज पूरी करती हैं, वो अपने काम पे तवज्जो देती हैं। उनके अंदर अगर कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी की एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन उनको इतना टारगेट करते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल सकती, बात नहीं कर सकती, ये उम्र नहीं बता रही, ये बातें इतनी छोटी हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत आप जाके किसी और को बोलें तो मैं मानूं कि आप बहुत बड़े साहब हैं। आप एक ये बात की कमाल बात कंट्री जो कि एक आपके मुल्क का असल में एसेट, आपको सॉफ्ट पावर चाहिए। दुनिया में आपके एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो आपका मैसेज पहुंचा रही है। पाकिस्तानी ड्रामा देखें, इंटरनेशनली देखे जाते हैं। Exactly. आप जिस तरह हम खबर पहुंचाते हैं, हमारी खबर से शायद इतने लोगों पे असर ना हो। जो पाकिस्तानी ड्रामास को लोग कहते हैं कि दे फैमिली ड्रामास, वी लर्न अबाउट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के कल्चर का पता चलता है। यही सॉफ्ट पावर है जो आजकल चाहिए। Very true. तो उससे You're उनको spot कदर on. करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और ये जो हम इतना ज्यादा करते हैं कि नहीं मीरा को अंग्रेजी नहीं आती, that is not the issue. That is not. Overall, मुझे लगता है कि पाकिस्तान has been very unfair with मीरा and the Mira. soft power that we have. मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। यू आर स्पॉट ऑन, कैन नॉट एग्री मोर ऑन दैट। आपने मेरा ख्याल है इस मौजू को दरिया को बहुत कूजे में बंद दरिया कर को कूजे में बंद दिया कर खूबसूरत अंदाज में।